हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज का कॉमिक कौआ जी। एक भी काला कलूटा बैगन रूटा कौआ अगर अपनी कर्कश आवाज़ में चिल्लाने लगे तो दर्द निवारक गोलियों की ज़रूरत पड़ सकती है। कौआ जी, गमराज सीरीज। काव 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 काव। हट हट। उफ, सुबह से कान खा गई है इसकी काव काव। कमबख्तों ने बॉबी फिल्म का एक भी गाना ठीक से सुनने नहीं दिया। लगता है ये गीत कौओं को काफ़ी पसंद है। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। और जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ, नौ और 10 भी नहीं, बल्कि 11 कौए एक साथ काँव काँव का शोर मचाते हो। उस्ताद, आज तो वो डिम्पल की कौआ काटे वाली फिल्म आ रही है, थोड़ी सी देखने दो ना। खामोश। और जो मैं कितने वर्षों से इस ताक में हूँ कि डिम्पल को झूठा साबित करके उसे काट खाऊं, फिर वे कौए पर ही कौए घर में ही घुस आए तो। इन्हें बाहर निकालो वरना इनकी काँव काँव से मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। अच्छा, और जो मैं रोज़ कानों में रुई डालकर तुम्हारी काँव काँव सुनता हूँ तब। अरे, मगर ये तो घर की कीमती चीज़ें उठा रहे हैं। 11 कौओं का बदल एक टेम्पो के ऊपर से उड़ा और कौओं ने माल टेम्पो में गिरा दिया है। अब मैं टेम्पो को ले कौआ जी के पास। काँव काँव। हाय, कितनी खुशी मिलती है काँव काँव बोलने में। कहीं मैं खुशी के मारे कौआ ना बन जाऊँ। इधर 11 कौओं के दूसरे झुंड ने हमला कर दिया तो उस मकान पर। काँव 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 काँव। इन लुटेरे कौओं को रोकना होगा और इनकी चोंच के हमले से बचने के लिए मुझे सर्वप्रथम पहनना होगा हेलमेट। अजी, तुम्हारी खोपड़ी तो मेरे बेलन खा खा कर मजबूत हो चुकी है, तो मैं हेलमेट पहनने की क्या ज़रूरत है। 11 कौओं का झुंड उड़ा एक अन्य टेम्पो के ऊपर से। काँव काँव। माल पहुंच गया, अब सीधा चलो कौआ जी के पास। काँव काँव। गमराज, लोगों के गम में गमगीन रहने वाला, गमों का मारा इंसान, जिसे गमों से ज़्यादा शंकालू की शंकाओं ने मारा था। गमराज, जल्दी करो। मुझे शंका है कि कहीं सब्जी मंडी में आग लग गई तो सब्जी नहीं मिलेगी और मेरे 1 दर्जन बच्चों को रोटी नमक से खानी पड़ेगी। ये कहकर मेरे गमों को और मत बढ़ा शंकालू। इस दुनिया में लाखों इंसान ऐसे हैं जिन्हें नमक भी नसीब नहीं होता। शाम की हवाखोरी के लिए निकले थे दोनों, और तभी, ओह ये क्या, ये तो लोगों पर हमला कर रहे हैं। और लोगों में हम भी आते हैं गमराज। इससे पहले कि ये कोई हमारी खोपड़ी में छेद करके खून का झरना बहा दे, यहाँ से भाग लो। ठहर जा शंकालू, ये कौए तो लोगों के रुपए लूट रहे हैं और मुझसे लुटे हुए लोगों का गम देखा नहीं जा रहा है। आ काँव काँव। तभी ये कौआ तेरी आंख फोड़ने जा रहा है। अरे, पर ये दूसरा काँव तो मुझ पर झपट पड़ा। ओ मेरा नोट। गमराज, ये कौए तो गुंडे बदमाश चोर डाकू लुटेरे हैं। इस इन गुंडे बदमाश और लुटेरों को सबक सिखाकर लूटे हुए लोगों का गम दूर करेगा गमराज। काँव। वाह, तुम्हारी किस्मत का कायल हो गया आज शंकालू, मगर अब ज़्यादा आऊँ मत कर, नहीं तो तेरी एक गोरी गोरी चमड़ी खुरच खुरच के उतार दूंगा। कहाँ 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 कहाँ। आ आ आ आ आ। लगता है कालू उस्ताद ने शोले पिक्चर कई बार देखी है, प्लाजा की मुंडेर पर बैठकर। लानत है ऐसी हिम्मत पर। आ। गमराज, उठो गमराज, क्या हुआ तुम्हें। अरे, ये तो मर गया। आसपास से गुजरते 3 आदमी और आ जाओ, एक मैं हुई। हाय, गमराज मर गया। अरे यमराज, ये क्या किया, अपने ही पुत्र की जान ले ली। शंकालू, किसने अपने पुत्र की जान ले ली। तुम जिंदा हो गमराज, और मैं समझा कि हमले में तुम मर गए। कौओं का हमला तो घातक था, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अपने होश खो बैठा था, मगर वो कौए कहाँ गए। गमराज, मुझे शंका है कि लुटा हुआ माल अपने बैंक में रखने के बाद वे फिर लौटेंगे। मेरे 10,000 लूट लिए, मेरे 2,000 लूट लिए, मेरे 1 करोड़, सरासर झूठ। गमराज, आप लोगों के गम में बराबर का शरीक है। मैं उन लुटेरे कौओं का रहस्य पता लगा कर रहूँगा। तो फिर चलो। कहाँ। सबसे पहले हम दोनों अपने लिए हेलमेट ले लें ताकि हमारी खोपड़ियाँ सुरक्षित रहें। फिर अब हम तैयार हैं कौओं का हमला सहने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए। कौओं के झुंड आसमान देवता के उस अमावस देवता के उस मंदिर पर मंडराते रहते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक अमावस की काली रात में वहाँ एक सफ़ेद कौओं का जोड़ा आता है, जिसके दर्शन जिस भाग्यशाली व्यक्ति को होते हैं उसे मन मांगी मुराद मिलती है। यह भी प्रचलित है कि सच्चे मोती कौओं को खिलाने वाले की मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। काँव 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 काँव। लेकिन कोई नहीं जानता कि अमावस देवता के उस मंदिर में कोई तहखाना भी है, जहाँ राज है कौआ जी का, और प्रत्येक बात के बाद काँव काँव बोलने का नियम है। कौआ जी, काँव काँव। आओ मेरे काले कौओं,
काँव काँव, तुम्हारी काँव काँव इस बात का सबूत है कि तुमने आज मोटा हाथ मारा है। काँव काँव। ये सारा कमाल तो उन कौवों का है कौवा जी, जिन्हें आपने चोरी की ट्रेनिंग दी। काँव काँव, किसी अच्छी सीख की उम्मीद तो आपसे नहीं की जा सकती थी ना। काँव काँव, मैं महान हूँ, मेरे कौवे महान हैं, मगर चोरी का माल कहाँ है। काँव काँव। शहर के उत्तर क्षेत्र से मैं यानी लुट्टू ये माल लाया हूँ कौवा जी। काँव काँव। शहर के दक्षिण क्षेत्र से मैं यानी खनसोटू ये माल चुरा कर लाया हूँ। काँव काँव। शहर के पूर्वी क्षेत्र से मैं यानी नोचू ये माल लाया हूँ कौवा जी। काँव काँव। शहर के पश्चिमी क्षेत्र से मैं यानी छीना ये माल लाया कौवा जी। वाह, मेहनत रंग ला रही है। काँव काँव। लेकिन कौवा जी, अभी कल ही तो मेहनत से हमें काले पेंट से रंगा है। काँव काँव। ये वो वाली मेहनत पेंटर नहीं है बेवकूफ़, जो तुम्हें काली पेंट से रंगती है। ये वो वाली मेहनत है जो हम करते हैं। काँव काँव। रामचंद्र कह गए सी ऐसे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। काँव काँव काँव। चले आओ मेरे प्यारे कौवों, आज तुम्हें मोती चुगाऊंगा मैं। मेहनत मोतियों से भरा थाल हमारे पास लाओ। काँव काँव। मेहनत हाजिर है कौवा जी। काँव काँव। मोती के रंग में पेंट किए मटर के दाने खाकर कितने खुश होते हैं ये काले कौवे। काँव काँव। मैं जानता हूँ ये मोती नहीं पेंट की हुई मटर है, पर आज की महंगाई में तो मटर भी मोतियों के भाव बिकती है। काँव 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 काँव। और ये तुम्हारे लिए मेरे काले कौवों। काँव काँव। अब हम करेंगे बिजनेस की बात। काँव काँव। मंदिर की क्या पोजीशन है नौचू। काँव काँव। कल अमावस की रात है कौवा जी। काँव काँव। भक्तों का आना शाम से ही शुरू हो जाएगा। काँव काँव। और अंधविश्वासी भक्तगण कौवे को ढेरों मोती खिलाएंगे। काँव काँव। फिर हमारे प्रशिक्षित कौवे उन मोतियों को बटोर कर आपकी तिजोरी में लाकर डाल देंगे। काँव काँव। फिर उन मोतियों को आप बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देंगे। काँव काँव। फिर ऊँट के मुंह में जीरे जितना मुनाफा आप हमें भी देंगे। काँव काँव। और मनी मन हम आपको सैकड़ों गालियां देते हुए वो मुनाफा ले लेंगे। काँव काँव। अमावस के मंदिर के बाहर कौवों के झुंड देखकर ही एक दिन मैंने दो कौवों को सफ़ेद रंग में पेंट करके उस मंदिर में छोड़ दिया था, जब केवल दो व्यक्ति मंदिर में थे। काँव काँव। अरे सफ़ेद कौवे, अमावस देवता के वाहन सफ़ेद कौवे हैं ये, जिनके दर्शन प्रथम बार हमने किए हैं। फिर जैसा कि मैंने सोचा था, काँव काँव, अमावस की रात दो सफ़ेद कौवों को देखा जाना दूर दूर तक चर्चित हो गया। और इस बार अमावस की रात को भारी भीड़ उन कौवों के दर्शन करने पहुंची। काँव काँव। सफ़ेद कौवे केवल भाग्यशाली को ही दर्शन देते हैं, न जाने आज कौन होगा वो भाग्यशाली। काँव। पेट भरकर दाना खाओ। भीड़ में मौजूद था मैं खुद भी। काँव काँव। धन्य है तू प्रभु, धन्य है तू, जो तूने मुझे सफ़ेद कौवों के दर्शन करा दिए। ओह, मगर हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे सफ़ेद कौवे। मूर्ख, सफ़ेद कौवे केवल किसी भाग्यशाली को ही दिखते हैं। मैं पिछले 2 माह से यहाँ आकर कौवों को मोती खिला रहा हूँ। इसी से प्रसन्न होकर अमावस देवता ने मुझे सफ़ेद कौवों के दर्शन करवा दिए। जय हो अमावस देवता की जय हो। ये दोनों कौवे हमें काले दिखाई पड़ रहे हैं और इसे सफ़ेद। अगली अमावस की रात मैंने अपनी मुराद पूरी होने की बात भी फैला दी, ताकि मेरा फैलाया सफ़ेद कौवों का जाल मजबूती से लोगों पर कस सके। काँव काँव। इस प्रकार मेरा यह चक्कर चल गया। अब प्रत्येक अमावस की रात लाखों रुपयों के मोती अमावस देवता के मंदिर में मंडराते कौवों को चढ़ाए जाते हैं, जिनसे मेरा कौवा तिजोरियाँ लबालब भर गई हैं। काँव काँव। और अब मैंने अपने इन कौवों को हीरों की पहचान कराई है। काँव काँव। क्योंकि मुझे करनी है कल हीरों की चोरी। काँव काँव। देखा, कौवे ने हीरे हीरे चुन लिए, पत्थर छोड़ दिए। काँव काँव। वाह, काँव काँव। काँव काँव काँव। और अब परीक्षण के लिए मैंने भेज रहा हूँ जौहरी बाजार। काँव काँव। मेरे काले मेरे काले कौवे, जल्दी करो, इनके पीछे वाले टेम्पो लेकर जाओ। इनके पीछे काले टेम्पो लेकर जाओ, क्योंकि चुराया गया माल इन्हें काले टेम्पो में ही गिराना होता है। जाओ। काँव काँव। इधर पूरी तैयारी के साथ गमराज और शंकालू अब ये लुटेरे कौवों की खोज में, और आज इनके साथ था यमुंडा भी। चल यमुंडा, पूरे नगर का चक्कर लगाना है, ताकि लुटेरे कौवों के दिखाई पड़ते ही उनका सामना किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास है गुलेल भी। पर मुझे शंका है कि वे लुटेरे कौवे तुम्हारी गुलेल का निशाना बन पाएंगे। अगर उन पर मेरा निशाना नहीं लगा तो तेरी खोपड़ी तो कहीं नहीं गई। तभी चौंक पड़ा गमराज। शंकालू, वो देख कौवों का झुंड। पर मुझे शंका है कि वे चीले हैं। शंकालू के बच्चे, लगता है मेरी गुलेल से सबसे पहले तेरा सिर फूटेगा। अबे उधर तो सचमुच चीले ही हैं। इधर देख, कौवे जौहरी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे तो शंका हो रही है कि हेलमेट लगे होने के बाद भी अगर कौवों की चोंचों ने हमारी खोपड़ियाँ छील डाली तो अपनी बकवास बंद कर यमुंडा, जौहरी बाजार की तरफ मुड़। मगर मैं थोड़ी देर तक हिल भी नहीं सकता। यमराज, कोई सरोवर इत्यादि यहाँ आसपास हो तो कृपया कर वहाँ से थोड़ा जल मुझे ला दो। मगर यमुंडा, तब तक तो वे लुटेरे कौवे कोई गड़बड़ करके निकल जाएंगे। लेकिन इंजन गर्म हो गया है, रेडिएटर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जल्दी से जल की व्यवस्था कर दो, वरना मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊँगा। गमराज,
वो देखो सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। गमराज ने फुर्ती के साथ फायर ब्रिगेड से पाइप उतारा और बस बस बहुत है, अब बैठ जाओ अंदर। वाह, पिताश्री से कहकर एक ऐसा ही फव्वारा स्वर्ग में भी लगवाना होगा। वहाँ जबकि इधर पूरे बाजार में सनसनी मचाए हुए थे कौवे। उफ, इतने सारे कौवे दुकान में कहाँ से घुस आए? और इनका निशाना तो हीरे और हीरे के बने जेवर हैं। अरे हमें तो लूट लियो, मिलके इन मुंह के कालों ने। गार्ड! काव 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 काव। अबे मेरे मुंह पर उड़ती मक्खियाँ मारेगा क्या जो इधर देख रहा है? कौवों को गोली मार। मगर हुजूर, आपने तो मुझे ग्राहकों को चाय पानी और ठंडा वंडा पिलाने के लिए रखा था और पैसे बचाने के लिए खाली समय बंदूक लेकर खड़े होने के लिए कहा था। आपके कहने से गोली तो मैं चला दूंगा, लेकिन अगर गोली आपको लग गई तो मेरी तनख्वाह मत काटना। ये दबाया मैंने बंदूक का खटका। हुजूर बचिए, थाए! मेरी ही गलती थी जो चाय वाले के हाथ में बंदूक थमा दी। दरअसल गार्ड को नौकरी पर रखना था और उसे चाय पिलाने के काम पर लगाना था। गमराज और शंकालू के बीच से होती गुजर गई गोली। साइंस! गमराज, मुझे शंका है कि अंदर कौवे आज गोलियां चला रहे हैं। शंकालू के बच्चे, कौवे गोलियां कैसे चला सकते हैं? ये गोली ज़रूर सामने वाले दुकान के गार्ड ने लुटेरे कौवों पर चलाई होगी। वो देख, कौवे बाहर आ रहे हैं। यमुंडा सावधान, मैं इन पर गुलेल का हमला करूंगा और तू इनका पीछा करना। हम तो हेलमेटों के कारण बच जाएंगे, मुझे शंका है कि कहीं वो यमुंडा पर हमला ना कर दें। गमराज की गुलेल से छूटा पहला कंचा। टनाक! काव काव! लगता लगा निशाना। हुर्रे! प्रत्युत्तर में कौवों का भी हमला बड़ा खतरनाक था। काव 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 काव! बच गए, हुर्रे! मक्कारी में इंसानों से मात खा जाना हम कौवों की काली चोंच पर कलंक का सफेद दाग है। टूट पड़ो, काव! ये गया एक और कंचा। काव काव! बच गया, हुर्रे! गमराज, तुम कहो तो मैं गरुड़ बन जाऊं? नहीं, ऐसी भूल मत करना। ये बीसियों कौवे मिलकर आकाश में तुम्हारा और हमारा मुर्गा बना देंगे, क्योंकि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। काव 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 काव! वो मारा एक और। ओह, तब तो जब यमदूत उनकी आत्मा लेने पहुंचते होंगे, फिर तो ये कुत्ते अपनी गली में जाकर शेर बन जाते होंगे और यमदूत उन्हें ढूंढते ही रह जाते होंगे। पृथ्वी के कुत्तों की ये चालाकी यमदूतों को पता लगनी ही चाहिए स्वामी। गमराज ने एक के बाद एक कई कंचे गुलेल से दागे। इनकी टांगों पर हुए प्रहारों से इनके पंजों में दबे हीरे छूट छूट कर गिर रहे हैं। हे काली कलकत्ते वाली, मुझे बचा। उई मरा! इधर काले कौओं की प्रतीक्षा में थे नौचू, खनसोटू, लुट्टू और छीना। हैं, ये क्या? ये दोनों कौन है जो हमारे कौओं पर वार करके माल छुड़वा रहे? काँव काँव! ये कौन है ये जानकर हमने उनका अचार तो डालना नहीं। तुम अपनी प्लास्टिक की गोलियां बरसाने वाली गनें लेकर टेम्पो में पीछे सवार हो जाओ, क्योंकि कौआ जी को खून खराबा पसंद नहीं है। फिर बड़ी तेजी के साथ टेम्पो उनके बगल में पहुंचा और हा 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 हा, एक्यूप्रेशर चप्पल का डिज़ाइन बना देंगे हम तुम्हारे जिस्म को। काँव काँव! वो ये क्या? ये तो प्लास्टिक की गोलियां चला रहे हैं। ब्लास्ट ब्लास्ट! ये मुंडा क्या हुआ? टायर पंचर हो गया और इतनी गति में मेरा संभलना मुश्किल है। मुझे तो शंका हो रही है कि अब हमें ले जाने के लिए यमराज को धरती पर आना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय आगे ना देखें, धन्यवाद। भड़ाक! ओ ओ! उसी पल बीसियों कौवे उन पर टूट पड़े। काँव 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 काँव! कौवों की काँव काँव में यमुंडा भी उसका आदेश नहीं सुन पा रहा था। यमुंडा आ, बचा हमें! गला फाड़कर चीख गमराज आ! गला फाड़कर चिल्ला पड़ा गमराज। यमुंडा बचा हमें! अब तो सिर्फ चड्डी बची है। मैं आया गमराज, बाँ! यमुंडा जा पहुंचा ठीक गमराज और शंकालू के ऊपर। घबराना नहीं, मैं आ गया। इस समय ऐसे भागने में ही भलाई है। यमुंडा एक वैन में परिवर्तित होकर दौड़ लिया। यमुंडा ने बचा लिया आज, मगर हम पर काले टेम्पो में काले कौवों की पोशाकें पहने बैठे शैतानों के हमले से ये बात सिद्ध करती है कि कौवों की लूट मार के पीछे किसी शैतानी दिमाग का ही हाथ है। इधर काले टेम्पो में कौवे लूट का माल गिरा रहे हैं। काँव काँव! मगर ये माल गमराज के कारण आधे से भी कम रह गया है। काँव काँव! कोई बात नहीं, वैसे भी ये लूट नहीं थी, बड़ी लूट का पूर्वाभास था। सॉरी, पूर्वाभ्यास था। लुट्टू, तूने काँव काँव नहीं बोला, काँव काँव! ओह सॉरी, कौवा जी से शिकायत मत करना। काँव काँव! उस रात गमराज को भी गमराज को ज़रा भी नींद नहीं आई। कौवों की समस्या से कैसे निपटा जाए? कौवों को रोक पाना यमुंडा के भी बस में नहीं है, और पिताश्री को भी कष्ट देना उचित नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उन पर काम का बोझ वैसे ही बढ़ा हुआ है। पिताश्री मतलब यमराज। अगले दिन, अरे शंकालू, तो विद फैमिली कहाँ चल पड़ा? गमराज, मुझे शंका थी कि अगर मैंने अपने दर्जन बच्चों का कहना मानकर उन्हें काले हीरे की प्रदर्शनी नहीं दिखाई, तो पत्नी मुझ पर बेलन का इस्तेमाल वैसे ही करेगी जैसे लोग अखरोट तोड़ने के लिए करते हैं। उसे आज शाम अमावस देवता के मंदिर में सफ़ेद कौवों के दर्शन करने की तैयारी न करनी होती तो वो भी साथ चलती। चलो बच्चों, ट्रेन चलाओ। कू! काले हीरे की प्रदर्शनी? अरे शंकालू रुक जा, मैं भी चलता हूँ। और तू भी सवार हो जा यमुंडा बस में। वाह, चलो बच्चों, रेल बस में जाएगी। कू! शंकालू, बच्चों को काला हीरा दिखाने के बाद हम एक बार फिर निकलेंगे लुटेरे कौवों की खोज में। क्या?
घबरा मत, इस बार मैंने कौओं को पकड़ने के लिए जेल तैयार की है और ये मुंडा तब बदल जाएगा पिंजरे वाली गाड़ी में, समझा? शंकालू, कैसा लगा हीरा? इतना बड़ा हीरा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ऐसे हीरे सच्चाई में भी पाए जाते हैं शंकालू, जिनके कारण धरती नरक बनती है। अरे शंकालू, कौए! हैरत अंगेज था वह दृश्य। काँव काँव! मैं कच्छाधारी का नाड़ा खींचूंगा। मैं इन बच्चों को डिस्को कराऊंगा। मुझे शंका है कि आज मेरे एक दर्जन बच्चे जरूर अनाथ हो जाएंगे। ये मुंडा पिंजरे वाली गाड़ी में बदल जाओ। बापू, मुझे कौआ चाहिए। और मैं काग भुसंड जी के मंदिर में इन हीरों की बलि चढ़ाऊंगा। बेटा, मैं अभी पकड़ कर देता हूँ। गमराज और शंकालू जुट गए कौओं के फांसने में। फंसे, तीन एक साथ फंसे। आओ और आओ। काँव काँव काँव! दो मेरे में भी फंसे। यमुंडा पिंजरे में कैदी बनने लगे कौए। काँव 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 काँव! करो हम पर हमला। इधर भारी काले हीरे को उठाकर उड़ने में कौओं को थोड़ी परेशानी हो रही थी। काँव 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 काँव! उधर यमुंडा का पिंजरा कौओं से लबालब भर गया। ओ वे, कौए हीरे को लेकर बाहर निकल गए। चल यमुंडा, बाहर निकल। लेकिन ये क्या? यमराज, मैं फंस गया। अब कौए मेरे शरीर पर चोट चुभ हो रहे हैं। उफ, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि यमुंडा इस रूप में वहाँ से कौओं को लेकर बाहर कैसे निकलेगा। यमुंडा तुरंत भैंसे वाले रूप में लौट आया और काँव 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 काँव! सारी मेहनत का कबाड़ा हो गया और मुझे शंका है कि अभी हमारा कबाड़ा होना है। ठीक उसी समय यमराज के दरबार में। ओह, आज तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। चलूं ज़रा पृथ्वी पर झांक कर अपने पुत्र गमराज की सुध लूं। फिर जैसे ही यमराज ने पृथ्वी पर झांका तो चौंक उठे। अरे ये क्या? मेरा पुत्र अपने मित्र शंकालू के साथ कौओं से घिरा है। इस प्रकार तो कौए उसकी खाल नोच डालेंगे। काँव 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 काँव! लेकिन मेरे रहते दुष्ट कौओं की मनमानी नहीं चलेगी। यह जाल सभी कौओं की गठरी बांध देगा। फिर वह दृश्य देखते ही प्रसन्नता के साथ उछल पड़ा गमराज। ओह, ये जाल जरूर पिताश्री ने मेरी मदद के लिए भेजा है। शंकालू, भाग, वरना जाल हम पर भी आ गिरेगा। यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए थे कौए गिरोह के बेचारों शैतान। और फिर नौचू, ये जाल कहाँ से आ गिरा? काँव काँव! पता नहीं, लेकिन अब यहाँ से भाग लो, क्योंकि काला हीरा हासिल करने की योजना असफल हो गई है। काँव काँव! जल्दी। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। काँव काँव! मैं उन दोनों की आंखें फोड़वा दूंगा। काँव काँव! ओह नौचू, तुम पुजारी का वेश धरकर मंदिर में जाओ। लेकिन कौआ जी, आज तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर भक्तों का आना शुरू हो गया है। काँव काँव! अमावस के मंदिर के बाहर सफ़ेद कौओं के दर्शन हेतु भक्तगणों की भारी भीड़ लगी थी। इधर शंकालू अपनी पत्नी के साथ आ पहुंचा था अमावस देवता के मंदिर में। अमावस के देवता का संबंध भी तो कौओं से है। शायद यहाँ मुझे काले कौओं के गिरोह को पकड़ने का कोई आइडिया मिल जाए। जयकारा सफ़ेद कौओं का! बोल अमावस देवता की जय! काँव काँव! भक्तों में शामिल हो गई शंकालू की पत्नी और इधर चौंक पड़ा गमराज। शंकालू, वो देखो, इनमें से कुछ कौए ज़मीन पर पड़े मोतियों को उठाने के लिए लंगड़ाकर उन तक पहुंच रहे हैं। कहीं ये वही कौए तो नहीं है जिनकी टांगों पर गुलेल चलाकर मैंने हीरों को इनके पंजों से मुक्त किया था? इनमें वो लुच्चा कौआ भी है। ये वही कौए हैं शंकालू। काँव काँव काँव! और चोंच में मोती दबाकर ये कौए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भक्तों का जाना मना है। पुजारी उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और फिर, ए, अंदर कहाँ जा रहे हो? काँव काँव! ये देखने के लिए कि कौए मोती लेकर कहाँ जा रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्तों का मंदिर के जहाँ अंदर आना मना है? काँव काँव! अगर तुम ये काँव काँव क्यों कर रहे हो? ओह, याद आया, वे मदवाज में इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिन पर हमने जिन्होंने हम पर प्लास्टिक की गोलियां चलाई थी। ओह, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। अब मैं समझ गया कि अमावस के मंदिर में तुम क्या चक्कर चला रहे हो। काँव काँव क्यों? वाह गमराज, यू आर ग्रेट। काँव काँव! भेद खुल गया बेटे। नोचूं? काँव काँव! शंकालू ने उसका सिर दबोच लिया उस जाल में। भागने की कोशिश मत कीजिए बेटे पुजारी। ओह, तो ये कौवे इस रास्ते से अंदर जा रहे हैं। शंकालू, तू यमुंडा के साथ चलकर पुलिस को ले आ, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर मोतियों के ढेर लग रहे हैं। चलो, इस खुशी में मैं काले हीरे के गम को भुला देता हूँ। काँव काँव! और मेहनत आज हमें सफ़ेद कौओं के भी मंदिर में भेजना है। कौवे मैंने पेंट कर दिए हैं कौआ जी। काँव काँव! तभी, कौआ जी, हमारा भेद खुल गया। बाहर पुलिस आ गई है। हमारा एक साथी नौचू पकड़ा गया है। काँव काँव! क्या? पुलिस आ गई? नौचू पकड़ा गया? काँव काँव! हम भागें कौआ जी? काँव काँव! लेकिन फिर तुम कौन हो? काँव काँव! मैं काँव काँव, मेरा मतलब गमराज हूँ। काँव काँव! हम भागे कौआ जी? काँव काँव! अब तुम कहीं नहीं भागोगे, क्योंकि अब यहाँ से तुम सीधे जेल जाओगे। धड़ाक! कौआ जी ये देखकर भड़क उठा।
मेरे प्यारे काले कौओं, टूट पड़ो इस शैतान पर, और तब तक टूटे रहो जब तक मैं मेहनत के साथ भाग ना लूँ। चलो मेहनत, गुप्त द्वार से माल समेट कर भाग चले। काव काव। हाँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौवा कॉस्ट्यूम पहने होने के कारण आपके सेवक कौवे गमराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काव काव। और सचमुच एक भी कौवा उस पर नहीं टूटा। धाड़। ओह, शायद ये इस कौवे जैसी कॉस्ट्यूम के कारण मुझ पर नहीं झपट रहे। पर भागते हुए अचानक ही ठोकर खाकर गिर पड़ी मेहनत। कौवा जी, मैं गिरी और मोतियों से भरा बैग भी खुल गया। काव काव। कौवा जी भी फर्श पर बिखरे पड़े सैकड़ों मोतियों पर संभल न सका और काव काव। जितनी बार दोनों ने उठकर खड़े होने की कोशिश की, उतनी ही बार दोनों उछल कर गिरे। काव काव। रपटना। काव 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 काव। तब मोतियों से बचकर वहां पहुंचे गमराज के पंजे से बच ना सका कौवा जी। कौवा जी, अब बाकी की काव काव जेल में चलकर करना। मेरी दुख भरी कहानी तुम्हें नहीं पता, अगर पता होती तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ते। सुनाऊं? काव काव। दुख भरी, इसका मतलब कि तुम भी गम के मारे हो। ठीक है, सुनाओ। सुबह मैं और चमेली कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। काँव काँव। और तब मैं काँव काँव नहीं करता था। मैं बचपन से ही अनाथ था। कॉलेज टाइम के बाद जूते पॉलिश करके किसी तरह अपना खर्च चला रहा था। ऐसा चमका दो कि शक्ल देखनी चाहिए। ऐसा चमका दूंगा सेठ जी कि आज घर के सारे आईनों की जगह जूते टांग दोगे। फिर वो दिन कॉलेज का आखिरी दिन था जब मैंने हिम्मत करके उसे एक लव लेटर लिखा। तिथि 9/8/95। सेवा में मिस चमेली, नमस्कार। सविनय निवेदन यह है कि मैं पिछले 3 सालों से आपको प्रेम करता हूँ। अब तो हालात ये हैं कि ब्रश में, पॉलिश की डिब्बी में, जूतों में, एड़ी में, पल तल पतावों में, तस्मों में, मुझे हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। कौवे की तरह चमेली चमेली रटता रहता हूँ। अमावस देवता से प्रत्येक पल तुम्हें ही मांगता हूँ। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करके मुझसे शादी करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी प्रेमी। कक्षा BA फाइनल, रोल नंबर 10। जवाब में मुझे चमेली का सैंडल पर लिपटा पत्र मिला। हे अमावस देवता, आज कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। चमेली ने मेरे प्रेम पत्र का जवाब दिया और छल्ले की बजाय ये सैंडल उसने अपनी निशानी के रूप में भेजी है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मैंने पत्र खोल कर पढ़ा। सेवा में प्रस्तुत है सैंडल। लुच्चे लफंगे बदमाश, शुक्र मना कि मैं खुद नहीं आई, वरना ये सैंडल जो तेरे हाथ में है वो तेरे सिर पर होती। अरे जा पड़ा आया प्रेम करने वाला। करोड़पति की लड़की से शादी का ख्वाब देखने के लिए भी 1 करोड़ की ज़रूरत होती है, और जब वो तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए तो चले आना। फक्कड़ कहीं का। आज के बाद ख्वाब में भी देखा, मुझे देखा तो मुझसे बुरी कोई ना हो गई। चमेली, कक्षा BA फाइनल, रोल नंबर 20। बस मैं अमावस देवता के चरणों में रुई का ढेर रखकर उस पर सिर पटक पटक कर ये निवेदन करके बेहोश हो गया कि कुछ ऐसा कर दे कि मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊं। उसी दौरान मुझे स्वप्न में अमावस देवता ने दर्शन दिए। वत्स, तेरे दुख से मैं दुखी हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी यही ट्रेजेडी हो चुकी है। काँव काँव। वत्स, मैं तुझे कौवों की भाषा सुनने और समझने की शक्ति देता हूँ। चाह तेरा कल्याण हो। फिर अचानक जब मेरी बेहोशी टूटी तो मैंने देखा कि काँव काँव, अरे ये कौन है जो बेहोश होकर गिरा पड़ा है। काँव काँव, ये क्या, मैं तो इनकी भाषा समझ पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। काँव काँव। बस फिर क्या था, मैं कौवा जी बन गया। हा हा, अब मैं करोड़ों की दौलत इकट्ठी करूँगा। हा हा हा। सारी दुखभरी का दास्तान सुनते हुए गमराज की आंखों से फूट पड़ी जल की धाराएं। तुम्हारी कहानी सच में बहुत दर्द भरी, गम भरी है। मैं तुम्हारे गम में तुम्हारे साथ हूँ। आओ, इसी गम में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इतनी भयंकर गरम गम में डूबी दास्तान सुनकर तुम मुझे छोड़ दोगे। काँव काँव। तब तक पुलिस भी वहां पहुंची और कौवा जी, मेहनत और चारों बदमाशों को वहीं धर लिया गया। ओह, अब समझ में आई कि गमराज ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो सामने से आती पुलिस को देख चुका था। तब गुरु, मुझे शंका हो रही है कि अगर कौवा जी जेल तोड़कर भाग निकला तो सबसे पहले वो हमारी काँव काँव करेगा। उसे और मुझे इस दुख से उबरने में भी बहुत समय लगेगा शंकालू। उसके बाद कुछ सोचेंगे। चलिए मुंडा, अभी मुझे उन कौवों को अस्पताल भी ले जाना है जो इस मारामारी में घायल हो गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गमराज सीरीज़ के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है गॉगल। तब तक के लिए धन्यवाद।